बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्रोसाइनोसिस के हवाले से। एक्रोसाइनोसिस को प्रिफरल साइनोसिस भी कहा जाता है। एक्रोसाइनोसिस या प्रिफरल साइनोसिस का आसान अल्फाज में मतलब बनता है कि जिस्म के मखसूस हिस्सों का नीला पड़ जाना। इससे पहले कि हम एक्रोसाइनोसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, हमें यह समझना होगा कि साइनोसिस किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में होती हैं। साइनोसिस का एक ही आसान सा मतलब बनता है कि जिस्म का नीला पड़ जाना। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ये एक मेडिकल डिफिनीशन होती है साइनोसिस की। जिस्म का नीला पड़ जाने को साइनोसिस कहा जाता है। चाहे वो हाथ नीले पड़ते हैं, चाहे वो आपके पाँव नीले पड़ते हैं, चाहे आपके होंठ नीले पड़ते हैं, चाहे आपका जुबान नीला पड़ता है, इन सारी चीज़ों को एक ही टर्म दिया जाता है साइनोसिस। साइनोसिस को डिवाइड किया जाता है दो मेन किस्मों में। एक को एक्रोसाइनोसिस या प्रेफरल साइनोसिस कहा जाता है, जबकि दूसरी जो किस्म होती है उसको सेंट्रल साइनोसिस कहा जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस में उसी तरह से नीला पड़ जाता है जिस्म के मखसूस हिस्से। और अब वो कौन से हिस्से नीले पड़ते हैं, तो या तो वो हाथ नीले पड़ते हैं या वो फिर पाँव नीले पड़ते हैं। तो अगर फीट्स का नीला पड़ना, फीट्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन होना या हैंड्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन होना, इसको एक्रोसाइनोसिस या प्रिफरल साइनोसिस कहा जाता है। जबकि इसका उल्टा जो सेंट्रल साइनोसिस होता है, वो जुबान का नीला पड़ जाना, होंठ का नीला पड़ जाना, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का नीला पड़ जाने को जो है वो सेंट्रल साइनोसिस कहा जाता है। सेंट्रल साइनोसिस थोड़ी खतरनाक होती है, वो एक इमरजेंसी बन जाती है। जबकि जो एक्रोसाइनोसिस है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। लेकिन सम टाइम ये कंडीशन भी जानलेवा हो सकती है। वो कब हो सकती है, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। एक्रोसाइनोसिस या प्रिफरल साइनोसिस जो होता है, ये अमूमन जो न्यू बॉर्न होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये कुछ ही घंटों में होने के बाद ख़त्म हो जाता है। एक बड़ी सी आसान एग्जांपल मैं देता होता हूँ कि जब भी एक्रोसाइनोसिस का पेशेंट आता है तो हम देखते हैं वो जस्ट आफ्टर द डिलीवरी आ रहा होता है। पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये बच्चा जो है वो कल डिलीवर हुआ है या 4 या 5 घंटे पहले डिलीवर हुआ है, लेकिन इसके हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल नीले पड़ गए। जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी जो बच्चे की जो फीट्स है वो पूरी तरह ब्लूइश डिस्कलरेशन अख्तियार कर लेते हैं और इसी तरह हैंड्स जो है, जो फिंगर्स वगैरह है, वो भी नीली पड़ जाती है, जो कि टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है एक्रोसाइनोसिस या प्रिफरल साइनोसिस की। फिर हम इस तरह के पेरेंट्स को काउंसल कर रहे होते हैं कि जी ये डरने वाली बात नहीं है, ये एक्रोसाइनोसिस है, ये प्रिफरल साइनोसिस है। और आसान अल्फाज में हम समझाते हैं कि ये सर्दी की वजह से होता है, ये ठंड की वजह से होता है और ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। तो हम जो है वो कुछ इस तरह से पेरेंट्स को काउंसल कर रहे होते हैं। ये जो किस्म होती है जो एक्रोसाइनोसिस की, जो मैंने कहा कि पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं, लेके हमारे पास आते हैं कि जी बच्चा नीला पड़ गया है, जिस्म में ऑक्सीजन की कमी आई है, कि क्या हुआ है डॉक्टर साहब प्लीज़ देखें। तो ये सारी चीज़ें एक्रोसाइनोसिस है। और ये जो किस्म होती है एक्रोसाइनोसिस की, इसको हम प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। जबकि जो सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस होता है वो किसी डिजीज़ की वजह से होता है, यानी वो आपके जिस्म में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है और वो ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ख़त्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म रहता है। और जब कुछ अरसे तक ये जो एक्रोसाइनोसिस है, अगर इसी तरह से जिस्म नीला पड़ा हुआ है, तो जब आप डॉक्टर को दिखाते हो तो वो डायग्नोज करता है कि जी इस बच्चे में जो है वो सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस हुआ है। याद रखें जो एक्रोसाइनोसिस है यानी जो प्रेफरल साइनोसिस है, ये विसल्स की, ब्लड विसल्स की कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से डेवलप होता है। जो आर्टरीज होती है स्किन की, वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, वो नेरो हो जाती है, उसमें वेजोस्पाज्म आता है। और जब वेजोस्पाज्म आता है तो जो फीट्स है या जो हैंड्स है, उन एरियाज में जो ब्लड सप्लाई है या जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाती है। उस वजह से जो है वो जिस्म के हिस्से जो है वो नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी बच्चे के पाँव नीले पड़ते हैं या हाथ नीले पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ब्लड सप्लाई रुक गई है, वेजोस्पाज्म हुआ है, जिस वजह से ब्लड सप्लाई या जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रहा, वेजोस्पाज्म हुआ है, तो उस वजह से वो नीले पड़ गए हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। एक्रोसाइनोसिस में ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर ये सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस हो सकता है। वो आपका डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि आया कि ये सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस है या प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी एक्रोसाइनोसिस डेवलप होता है तो डरने वाली बात नहीं है, यह खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। याद रखें जो प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस है उसकी जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो कोल्ड एक्सपोजर होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर एक्रोसाइनोसिस का एक पेशेंट है
तो उसमें आप देखोगे तो 95% प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस होता है और 5% सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस होगा। और सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस की वजूहत या तो रेनाउट्स फिनोमिना होता है या हाइपोक्सीमिया होता है या कोई इन्फेक्शन होता है। जबकि जो प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस होती है उसमें दो बड़ी वजूहत होती है। एक तो कोल्ड एक्सपोजर, यानी बच्चा डिलीवर हुआ है उसके बाद ठंड लग रही है, अच्छी तरह उसको वार्म नहीं किया गया है, तो उस वजह से वो एक्रोसाइनोसिस डेवलप होता है। या दूसरी जो वजह बनती है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। कहने का मकसद ये है कि जो ब्लड वेसल्स होती है दे आर प्रोन टू वेजो कंस्ट्रक्शन, यानी वो उनके जो है वो जीन्स में ये बना हुआ है कि वो वेजो कंस्ट्रक्ट करती है बजाय इसके कि वो डायलेट करे, यानी उसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो ये दो वजूहत हो सकती है एक्रोसाइनोसिस की। तो जब हम इस तरह के बच्चों को देखते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं पेरेंट्स को कि ये ठंड की वजह से उसके हाथ पांव नीले पड़े हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं पड़े हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ ही घंटों में ये ठीक हो जाएगा या कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ इतनी है कि इसको वार्म अप रखे, यानी बच्चे को गर्म रखे, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखे, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी एक्रोसाइनोसिस के हवाले से। इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये एक सोशल मैसेज है जो कि समझना ज़रूरी है कि अगर हाथ पांव नीले पड़ गए हैं तो मे भी प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस है तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर सेकेंडरी है तो उसकी काज को रूल आउट करना होगा और वो आपका डॉक्टर करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी कि आपको। थैंक यू।